नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL का 17वां सीजन जीत लिया। चिपाक स्टेडियम में मुनक़दा एक तरफा फाइनल में सनराइजर्स ने हैदराबाद को भारी रन से शिकस्त दी। वेंकटेश अय्यर 52 नॉट आउट ने मुख्तसर ताक़ुब में शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की और कोलकाता ने 8 विकेटों से जीत हासिल किया। शहर के इलाके ओल्ड हफीजपेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 साल का बच्चा भी शामिल है। तेलंगाना के कई अजला में इतवार की शाम तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज़ हवाओं के बायस कई मुकामात पर दरख्त गिर गए और दरख्तों की शाखें टूट गई। 4 महीने की खामोशी के बाद हमास के अस्करियत पसंदों ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इतवार के रोज़ गज़ा की पट्टी से हमास की अफवाज की जानिब से रॉकेटों की बौछार के बाद तल अबीब शहर में फ़िज़ाई हमले के सायरन सुनाई दे। काबिल ज़िक्र है कि रवां साल जनवरी के बाद हमास की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाला ये पहला रॉकेट हमला है। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा तरीन रॉकेट हमलों का जवाब दिया। इसराइल की फ़ौज ने दावा किया कि रफ़ह की जानिब से दागे गए रॉकेट इसराइली इलाके में गिरे थे और उन्हें रोक लिया गया था। इसराइल जो गुज़िश्ता 8 माह से गज़ा पर जंग कर रहा है, इस बात से आगाह है कि ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह ग्रुप अचानक हमलों की तैयारी कर रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर लिबनान में मुक़ीम हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह ने खबरदार किया था कि इसराइल को सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इसराइल से कहा कि आप हमारी मज़ाहमत से हैरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसराइली हुकूमत पर शहरियों को हमास से आज़ाद करवाने के मुतालबे में शिद्दत पैदा हो गई है। तल अबीब में लोगों ने एहतजाज करते हुए इसराइली हुकूमत से गज़ा में हमास के अस्करियत पसंदों के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद को वापस लाने का मुतालबा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL का 17वां सीजन जीत लिया। चिपाक स्टेडियम में मुनक़दा एक तरफा फाइनल में सनराइजर्स ने हैदराबाद को भारी रन से शिकस्त दी। वेंकटेश अय्यर 52 नॉट आउट ने मुख्तसर ताक़ुब में शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की और कोलकाता ने 8 विकेटों से जीत हासिल की। शहर के इलाके ओल्ड हफीजपेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 साल का बच्चा भी शामिल है। मियांपुर पुलिस के मुताबिक मोहम्मद समद उम्र 3 साल साकिन साई नगर के मकान पर पड़ोसी के मकान की 5वीं मंजिल के ऊपर से सीमेंट की ईंटें गिर पड़ी, जिसके नतीजे में लड़का हलाक हो गया। एक और वाक़े में मोहम्मद रशीद उम्र 45 साल अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पड़ोसी के घर की सीमेंट की ईंटों की दीवार गिर गई और कुछ ईंटें उनके सर पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि शहर और मज़ाफ़ात के बेशतर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। बारिश के दौरान जहां कई मुकामात पर दरख्त गिर पड़े, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इन हादसात में किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना के कई अजला में इतवार की शाम तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज़ हवाओं के बायस कई मुकामात पर दरख्त गिर गए और दरख्तों की शाखें टूट गई। कई मुकामात पर बरक़ी के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो गए। नागर कर्नूल ज़िले के इंदिरागल में शाम की बारिश की वजह से दीवार गिर गई। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए। 3 दीगर ज़ख्मी भी बताए गए हैं। मरने वालों में पोल्ट्री फार्म का मालिक और उसकी बेटी और 2 मजदूर शामिल है। इसके अलावा नागर कर्नूल जिले के तलकापल्ली में बिजली गिरने से एक लड़के की मौत हो गई। नंदीविडम गांव में भी एक शख्स की मौत हो गई। दूसरी जानिब नागर कर्नूल, पालम, बेजनीपल्ली, थमाजीपेट, चन्नापुरापल्ली, कलबाकुर्ती, पेद्दरा, पेड्रू, तोद्दुकुर्ती जैसे कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। दरियासना केसरा में तेज़ हवाओं के बायस दरख्तों की शाखें टूट गई। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए। थिमाईपल्ली से शामीर पेट जाने वाले रास्ते में एक दरख्त टूट गया। राम रेड्डी और धनंजय रेड्डी की भी मौत हो गई। सिद्दीपेट ज़िले में भी बारिश की वजह से दीवार गिरने से मज़ीद 2 जानें चली गई। मुलगू मंडल के खेरा सागर में पोल्ट्री फार्म मुनहदिम हो गया। इसी वाक़े में 3 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं।